हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के कॉर्नर एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, मिस्टिकल हेवन सेक्टर से जो 4 हेवनली साइकिल एल्डर्स निकले थे, वो चारों ही अपनी फॉर्मेशन के अंदर से अपनी अपनी ड्रैगन सोल को रिलीज करता है। तो जैसे ही उन चारों की 8 ड्रैगन सोल बाहर निकलता है, वो हपर जूफेन के जितने भी सारे लोग थे, वो सभी लोग ही 8 ड्रैगन सोल के साथ हीट होकर वहीं पर ही मर जाता है। जबकि दूसरी तरफ जूफेन उन चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स के 8 ड्रैगन सोल को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ये चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स तो वाकई में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जूफेन अपनी रिंग को उठाते हुए कहता है, अभी के लिए मैं मेरे ट्रम्प कार्ड को बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। लगता है मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसी के साथ जूफेन एक डेविलिश लुक देता है। दूसरी तरफ हमें एल्डर ली को दिखाया जाता है, जो कि कुइगैंग, जुएर और यूनहाई को उठाकर वहां से ले जा रहा था। तभी वहाँ पर एक 8 ड्रैगन सोल उनके पीछे आता है। वो 8 ड्रैगन सोल दहाड़ता हुआ एल्डर ली के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर एल्डर ली उन तीनों को वहीं पर ही छोड़कर अपनी दोनों हाथों में घोस्टेड ड्रैगन क्ला को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उस 8 ड्रैगन सोल की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही दोनों तरफ से घोस्टेड ड्रैगन क्ला और 8 ड्रैगन सोल एक दूसरे के साथ टकराती है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के साथ हिट होकर एल्डर ली दूर की तरफ गिरने लगता है। जबकि यूनहाई उस धमाके को देखकर एल्डर ली को जोर से पुकारने लगता है। तभी वहाँ पर मास्टर कुई आकर एल्डर ली को दूर गिरने से रोकने लगता है और फिर अपनी वाइफ से कहता है, जल्दी से तुम यंग मास्टर यूनहाई और बाकी के लोगों को लेकर यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। लगता है एल्डर ली के सोल अभी अभी टूट चुका है। हम यहाँ पर इन चारों ओल्ड मास्टर से नहीं निपट सकते हैं। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और उन एल्डर से सीधे टक्कर मत लो। जो सुनने के बाद ओल्ड लेडी जू किंगजियान तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और एल्डर क्यू से कहता है, कोई बात नहीं, मैं इन तीनों को सेफ रखूंगा। और फिर अपनी पावर से उन तीनों को बांध कर वहाँ से सेफली ले जाने लगता है। जबकि एल्डर ल्यू इन और यान एल्डर से कहता है, इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करो ताकि वो चारों एल्डर्स इनके पीछे ना आ पाए। जो सुनने के बाद एल्डर इन और यान दोनों ही एक साथ अपनी कॉम्बाइंड टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। वो लोग जोर से कहता है, इन और यान दुनिया को उलट दो और सोल को चीर फाड़ कर इनको जंजीरों के अंदर कैद कर लो। इन और यान लॉक जेन एरे। इसी के साथ उनके कॉम्बाइंड सोल डोमेन के अंदर से 2 इन और यान के जंजीरें बाहर निकलता है और सीधा जाकर हेवनली साइकिल एल्डर्स के बाहर के फॉर्मेशन को बांधने लगता है। और इस चीज को देखकर वहाँ के एक एल्डर कहता है, ये हमला वाकई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। ऐसा लगता है ये सिर्फ डोमेन स्पिरिट की ताकत नहीं है, ये इन और यान के चेन स्वर्ग और धरती को जोड़ता है। कोई भी कल्टीवेटर इसे देखकर ये सोचेगा उन्होंने अपनी सोल की क्षेत्र को छोटा कर दिया है, यहाँ तक कि ये सिर्फ एक चेन की आकार का रह गया है। लेकिन वास्तव में ये दोनों अपनी सोल की पावर का विस्तार किया है, क्योंकि इन दोनों की लॉ इन और यान की चेन स्वर्ग और धरती को आपस में जोड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये चेन हमारी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा स्वर्ग और धरती द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे बचते हुए निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये दोनों क्षेत्रों और सोल में इतना ज्यादा परिवर्तन ला सकता है। ये कितना ज्यादा सरप्राइजिंग मूव है। और उनके बाद सुनने के बाद एल्डरिन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें भी ये बात तब पता चली जब हम दोनों डिवाइन इल्यूमिनेशन राम में कदम रखा और हम पहले भी इसका इस्तेमाल एक असली मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए किया था। और हमें नहीं लगता तुम चारों एल्डर्स उस मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर हो और हमारी इन और यान से बनी इस जंजीरों से निकल सकते हो। दूसरी तरफ एल्डर यान एल्डर कुई से कहता है, तुम जल्दी से ओल्ड ली और क्लान लीडर को एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ ताकि वो लोग रिकवर कर सके और ये फाइट हम दोनों के लिए छोड़ दो। हम इस बात की गारंटी देते हैं, जब तक ये फाइट खत्म नहीं हो जाती ये चारों ओल्ड मास्टर यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल सकेंगे। जो सुनकर एल्डर क्यू कहता है, ठीक है, और आप लोग तो वाकई में उस जमाने के तियानों के सबसे ताकतवर संत थे। मुश्किल समय में आप कितने ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग उनको रोक कर रखो। दूसरी तरफ उन चारों एल्डर्स को रोकते हुए एल्डर इन अपने मन के अंदर सोचता है, हालांकि ये दोनों लोहे की जंजीरें आसमान और धरती को जोड़ता है, जिससे बहुत सारा दबाव हट चुका है, लेकिन उन चारों एल्डर्स से निकलने वाली ताकत को रोकना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब लगता है उनसे लड़ते हुए मेरी जान को जोखिम में डालना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ जूफेन एल्डर इन और यान के फाइट को देख रहा था। तभी वो जुआनटियान सेक्टर के सेक्टर लीडर की तरफ देखता है, जो कि हंसते हुए जूफेन से कहता है, जूफेन, क्या तुम सच में सोचते हो कि उन 2 लोगों के साथ ही तुम हमारे जुआनटियान सेक्टर के 4 हेवनली साइकिल एल्डर्स को रोका जा सकता है? तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो। और फिर उस तरफ दिखाते हुए कहता है, ध्यान से देखो, निराशा क्या होता है इसका एहसास करो। तभी दूसरी तरफ 4 हेवनली साइकिल एल्डर में से एक एल्डर अपनी आंखें को बंद करते हुए कहता है, मोर कलर को इतना ज्यादा खुद की ताकत की प्राउड फील मत करो। भले ही तुम्हारे ये क्षेत्रीय डिवाइन सोल एक हद तक सही है, लेकिन अभी भी ये चीज उस बिंदु पर नहीं पहुंचा है
है जहाँ पर हम लोग अपनी आंखें को खोल सके। इसी के साथ वो एल्डर अपनी आसपास की फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाने लगता है। वो लोग अपनी फॉर्मेशन के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी को बाहर निकलने लगता है, जबकि इसे देखकर एल्डर कहता है ये सब कुछ बेकार है, ये बेकार है, हम ही अर्थ और हेवन है, हम तुम्हारी सारी पावर को सोख लेंगे। और तभी वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इसी के साथ ही उन दोनों के इन और यन से बनी वो जंजीरें वहाँ पर ही चूर हो जाता है। वो दोनों मास्टर ही उन पावर के साथ हीट होकर दूर की तरफ गिरने लगता है। तभी वो चारों मास्टर हंसते हुए कहता है हम चारों की सोल हेवनली ड्रैगन सोल है और हम लोग मूल रूप से अर्थ के अंदर से ही आए हैं। अगर तुम दोनों मिलकर हमारी शक्ति को स्वर्ग और धरती के अंदर भेज दो तो हम लोग स्वाभाविक तरीकों से अर्थ के नसों के साथ जुड़ेंगे और जिससे कि हमारी शक्ति ही बढ़ेगा। हमने तुम लोगों को जो भूकंप का झटका दिया है वो सिर्फ हमारी इनर पावर और आउटर पावर के आपस में टकराव है। इस कॉम्बाइन टेक्निक में आपकी इन और यान के जंजीरें कितने ही देर तक टिक पाएंगी। अफसोस की बात है, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आपकी सोल कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि आपने हमारा सामना किया। और फिर अपने साथी एल्डर से कहता है उन दोनों की सोल में गंभीर चोटें आए हैं, इसीलिए वो आप हिल डुल और लड़ नहीं सकते हैं। तो फिर चलो हम पहले जाकर उन चींटियों से लड़ते हैं जो कि इधर उधर बेतरकीब ढंग से उछल कूद कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अर्थ के अंदर से उन चारों की अर्थ ड्रैगन सोल निकलने लगता है, जिसे देखते हुए मिस्टिकल हेवन सेक्टर के सभी लोग ही जोर जोर से नारे लगाते हुए कहता है ये हम लोग तो इस वार को जरूर जीतेंगे। और दूसरी ओर जूफेन के लू क्लैन के आदमी उन ड्रैगन सोल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। तभी दूसरी तरफ वेनेबल चैन जूफेन के पास आते हुए कहता है जूफेन तुम मुझे बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं ईस्टर्न साइड के हमारी पकड़ को खो रहा हूँ और मुझे नहीं लगता हम लोग वहाँ पर ज्यादा समय तक टिक पाएंगे। अगर हम लोग इसी तरह चलते रहे तो हमारी हार तो तय है। चलो हम लोग जल्दी से इस फॉर्मेशन को तोड़कर पीछे हटने की कोई रास्ता खोजते हैं। तभी वहाँ पर एल्डर कुई और एल्डर बाई जूफेन के पास लैंड करता है और जूफेन से कहता है वेस्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। वो 4 हेवनली साइकिल एल्डर्स जहाँ पर भी जा रहे हैं घास का एक दिन का भी नहीं बचता। अब हम लोग यहाँ पर लड़ने लायक नहीं बचे हैं। तभी एल्डर कोई जूफेन से जोर से कहता है बटलर जू बीच का रास्ता अब उनसे घिरने वाला है। लगता है वो सभी लोग मिलकर हम लोगों को बीच में फंसाना चाहते हैं। अब हमें हमारी पूरी ताकत लगाकर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए वरना बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। तभी जूफेन उन तीनों से कहता है अगर तुम लोग बीच में से बाहर निकलने की रास्ता निकाल भी लेते हो तो भी ये बहुत ही ज्यादा बेकार होगा। हालांकि हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्टर की फॉर्मेशन को पार करते हुए उनके सेक्टर के अंदर घुस आए जिसके योजना सफल हुई, लेकिन हम लोग अब भी एक जार के अंदर फंसे हुए हैं और हम केवल इसके अंदर मौत तक ही लड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं जीतते हैं तो फिर आप लोग मर जाएंगे। यहाँ से भागने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय। और तुम लोगों को क्या लगता है जूफेन अब क्या करेगा? उसके रिंग के अंदर से अब कौन सी ऐसी मॉन्स्टर को बाहर निकालेगा जो कि इन चारों मास्टर से लड़ सके?